मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैं हर एक से पूछता हूं। मुझे एक चीज का उत्तर हो सके तो इस मीटिंग के बाद अगर आपको लगता है मेरे पास है तो मिलके जाना मुझसे। मैं यहीं पर रहूंगा। सभा के बाद मैं 15 मिनट यहीं पर बैठता हूं। आपको चाहिए आप मुझसे मिलके जाना। मुझे एक जगह बताइए जिसने ये कहा मैं तेरे गुनाहों के लिए मरा। याद रखिए, सबने अच्छी बातें कही हैं, कोई बुराई करना हमें नहीं सिखाता, लेकिन याद रखिए जिंदगी मात्र प्रभु यीशु मसीह ने दी है और किसी ने नहीं दी। और अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि उसकी मौत परमेश्वर ने क्यों स्वीकार की है, अगर आप ये जानना चाहते हो क्या साइन है कि यीशु ने हमारे गुनाह उठाए, ये बात हम कैसे मान लें, याद रखिए उसका बलिदान स्वीकार किया गया खुदा के सामने। उसका चिन्ह यह है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। पुनरुत्थान ने सुसमाचार को सामर्थी बना दिया। इसीलिए आप बाइबल में कहां नहीं पढ़ोगे कि वो ये कहें कि हम उसकी मृत्यु के गवाह हैं। हर एक ने कहा हम उसके पुनरुत्थान के गवाह हैं। वी आर द विटनेस ऑफ हिज रिजरेक्शन। सबने अच्छी बातें कही, पर कौन है जो ये कहता है मैं तेरे गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, मैंने तेरे गुनाह अपने ऊपर उठाए और मैं वापस मुर्दों में से जिंदा हुआ। याद रखिए यही चीज है जो इस गॉस्पेल को यूनिक बनाती है। सबने अच्छी बातें कही। मुझे आज भी पता है, बचपन से मेरे ग्रैंडपा, मेरे फादर ने कभी मुझे नहीं सिखाया कि लड़की को कैसे छेड़ना है, गाली कैसे निकालनी है, बड़ों का निरादर कैसे करना है। मुझे किसी ने भी गलत काम नहीं सिखाए। सबने अच्छी तालीम दी। और मैं आपको कहना चाहता हूं मात्र यीशु ही है जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। और आप जानते हो जब आप परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पर विश्वास करते हो, उसका रास्ता यीशु मसीह है, तब एक अद्भुत दया हमारी जिंदगी में आती है। और आप देखिए उस दया में आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पर आप आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मैं जानता हूं आप में से सब लोगों ने उसकी दया को चखा है, लेकिन क्या होता है अचानक परमेश्वर को कि वो कभी कभी हमारे जिंदगियों में हमारी दुआओं को सुनना ही बंद कर देता है, हमारे लिए काम नहीं कर पाता। कितनी बड़ी बात है, पौल के उसकी देह से लोग अंगोशे को स्पर्श करके बीमारों पर डालते थे, वो चंगे होते थे, लेकिन पौल कमरे में जाके कहता था मुझे पेन है। लोग उसकी दुआओं से चंगे हो रहे थे, लेकिन खुदावन उसकी दुआ नहीं सुन रहा था। ये क्या है भाई? आप जानते हो पौल एक ऐसा व्यक्ति था, संत पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे, जब लोग उनके पास आके कहते थे ना पौल मेरा अंकल है ना 70s में है, दोनों घुटने खत्म हो गए हैं, या आंटी है दोनों किडनियां खत्म हो गई हैं, वो लोग नहीं आ सकते, तब पौल उनसे पूछता था कितना दूर हो, कितने दूर हो? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तो बहुत दूर है, तुम्हारे पास क्या है? हैंकी है, दो। और वो रुमाल लेके वो क्या करता था, जाओ बीमारों पर डाल दो, और वे चंगे हो जाते थे। पर आप बिलीव कर सकते हो यही पौल, वो कहता है मैंने प्रभु से 3 बार विनती की मुझे चंगा कर, प्रभु ने एक ही बात कही मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये क्या है पौल? आप मुर्दों को जिंदा करते हो, लेकिन आप खुद तकलीफ में हो। बहुत लोग ये अनुभव करते हैं, आप दूसरों को काउंसलिंग देते हो, वो आजाद हो जाता है, दूसरों के लिए दुआ करते हो, वो ठीक हो जाते हैं। आपके खुद के आपने दूसरों को सुसमाचार बताया, वो आ गए, आपका परिवार नहीं आता। क्यों ऐसा होता है? शुरुआत के दिनों में हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो आप जानते हो परमेश्वर हमारे ऊपर एक कृपा करता है, एक दया करता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें लगता है वो शांत है। ये ऐसा समय आ जाता है, उस बहन को हम याद करते हैं जो बहुत दूर दूर से पुकार रही थी मेरी बेटी को ठीक कर ठीक कर ठीक कर, आखिर तक वो नहीं सुना। उसके बाद चेलों ने आके कहा इसके लिए कुछ कर। तब उसने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालती।
मैं आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं आज, और मैं बिलीव करता हूं ये एक भेद है। दिस इज अ मिस्ट्री कि परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगियों के कुछ हिस्सों को स्पर्श क्यों नहीं करता। आप जानते हो, एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर आपको अपनी दया दिखाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब परमेश्वर आप में विश्वास देखना चाहता है। बहुत आसान है उस समय प्रभु की आराधना करना जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक है। बहुत आसान है उसको धन्यवाद देना जब आपकी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से बहुत साल पहले मैंने बाइबल का एक अध्ययन किया और मैंने एक वर्ड पे कई महीनों तक अध्ययन किया, और वो वर्ड था दौड़ना, रन। मैंने बाइबल के अंदर उन सारे लोगों के ऊपर अध्ययन कर दिया जिन्होंने दौड़ लगाई है, और मैंने बाइबल के अंदर एक व्यक्ति को पाया। बाइबल बताती है वो जवान था, एक स्त्री हर दिन उसके पास आके कहती थी तू मुझे बहुत पसंद है, मैं तुझसे अपना बेड शेयर करना चाहती हूं। लेकिन ये लड़का हमेशा इन बातों को सुन के उसे डिनाय करता था। एक दिन ऐसा आया जब घर में कोई नहीं था, वचन कहता है उसने उसकी शर्ट को पकड़ा और बाइबल मुकद्दस कहती है वो वहां से भाग गया। ये बाइबल की एक दौड़ थी। मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, जब आप किसी स्त्री को देखते हैं, जब आप किसी लड़की को देखते हैं चर्च के अंदर या चर्च के बाहर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने अपने आप को शिक्षण दिया है कि मुझे उस समय अंधा होना है। कई बार हम घर तक छोड़ के आते हैं उसे, जब तक वो नहीं जाती तब तक हम नहीं जाते। वो एकदम घर तक छोड़ के आएंगे एकदम। ओके, मैंने देखा, क्या आपने यूसुफ के जीवन में यह सीखा? कई भाई लोग कहते हैं भैया मुझसे व्यभिचार होता है। भाई यहां देख ले, जब तक तू लड़की से बात करना बंद नहीं करेगा, ये मेरा वर्ड याद रखना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी तुझे व्यभिचार से नहीं छुड़ा पाएगा। क्योंकि तू एक तरफ खुदा को पुकार रहा है और दूसरी तरफ तूने शैतान के दरवाजे खोल के रखे। पहले दरवाजा बंद कर, फिर उससे छुड़ा, फिर उससे पुकार।